इतना आदमी कैसे गिर सकता है कि आंखों में उसके कांच थी, उसके दोनों पैर 90 डिग्रीज पे, उसका पेल्विस फूट गया था। उसका पेल्विस फूटने के कारण पैर पूरे 90 डिग्री स्प्रेड हो गए थे। नमस्कार एवरीवन। आज आई एम नॉट गोना मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस टॉपिक के बारे में, कैसे हुआ, बिकॉज हम लोग को सबको पता है कि क्या हुआ है। भारत में ये चीज़ें बहुत बढ़ रही है। मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाई थी, पर मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूँ, ना ही मुझे जाना है। बिकॉज लोग स्क्रिप्ट बना के यही बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। बट मुझे ये कुछ सवाल पूछने हैं लोगों से कि ये चीज़ें, इस चीज़ों के बारे में मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि लाइक वाई, क्यों। रियलिटी देखा जाए तो मैं रियलिटी आपके सामने रखूंगा। मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स आए थे टेलीग्राम ग्रुप से, किसी टेलीग्राम ग्रुप से, जहाँ पे ये बताया गया था कि ये बेसिकली 4 जनों का काम है, जिसमें 2 होम स्टाफ, हाउस स्टाफ जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल के, और एक इंटर्न है, और जो पकड़ा गया अभी वो आदमी वो है। तो ये लोग मिलके चेस्ट डिपार्टमेंट में कोई ड्रग और सेक्स रैकेट चला रहे थे। ये डॉक्टर है, जो डॉक्टर देवनाथ, जिनके ऊपर ये अत्याचार हुआ है, उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाया। उन्होंने आवाज़ उठाने के बाद अपने माता पिता को ये बात बताई थी कि ये चीज़ें हॉस्पिटल में हो रही है। जब उन्होंने ट्राई किया कुछ करने का, बट उनको कुछ करने को नहीं हुआ, तो वो साइलेंट हो गए। तो जिसने ये कंप्लेन की थी, लाइक डॉक्टर देवनाथ ने कंप्लेन करने की कोशिश की थी, तो उसको ये लोग ने सेमिनार रूम में बांधा, उस पर अत्याचार किए, उस पर अनगिनत घाव किए, और ना जाने क्या क्या अत्याचार किए। उसके आंखों में कांच थी। ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि इतना आदमी कैसे गिर सकता है कि आंखों में उसके कांच थी, उसके दोनों पैर 90 डिग्रीज पे, उसका पेल्विस फूट गया था। उसका पेल्विस फूटने के कारण पैर पूरे 90 डिग्री स्प्रेड हो गए थे। 150 ml के आसपास सीमेंट था उसके वजाइना में यार। बहुत मुझे ये नहीं समझ रहा है यार। एंड ये बात है कि जो तुम लोग को वो सिनेरियो दिख रहा है कि हाँ, ये क्राइम सीन था, क्राइम सीन तोड़ा गया था, तोड़ा इसीलिए गया था क्योंकि वहां पे उन लोग ने खून भरे हाथ धोए थे, वॉश बेसिन में खून भरे हाथ और एविडेंस थे। वो वाइप आउट करने के लिए पूरा दीवार तोड़ के वो रिनोवेशन करने का ट्राई किया गया था। और ये आपके सामने ही है, ये पूरा, ये आप देख सकते हो कि क्या सीन है क्या नहीं। आप ये पढ़ भी सकते हो और इसके गो थ्रू करो। आप चाहिए तो ये पॉज करो, ये देखो, ये पढ़ो, और ये पूरा समझो सिनेरियो कि ये चीजें हो गई थी। ये 4 नाम है जो आपके सामने है, और उसमें से एक लड़की थी, उसमें से एक लड़की भी थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा भारत कहाँ जा रहा है। मैं किसी को गिल्ट देने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हमें ये चाहिए कि हमारा भारत सुधरे, एक सुपर पावर बने, तो हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इन्फ्लुएंसर्स है, प्लीज मुझे विनंती से, मैं आपसे विनंती करता हूँ यार, इसको निर्भया 2.0 का नाम मत दो। ये पिक्चर नहीं है, ये फिल्म नहीं है, ना ही ये एंटरटेनमेंट है। निर्भया 2.0 नहीं बोलो इसको। दिस इज अ सीरियस कॉज ऑफ अधर्मा। अधर्म हुआ है यहाँ पे। ये कोई पिक्चर नहीं है। निर्भया 2.0 करके आपने नाम दे दिया इसको। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर ये देश भर में आग लग रही है, देश भर में राइट्स हो रहे हैं, देश भर में अगर स्ट्राइक पे डॉक्टर्स बैठे हैं, तो इसका कुछ सेंस बनता है। इसे निर्भया 2.0 का नाम देके कुछ आपको प्रूव करना नहीं है कि हाँ, ये अत्याचार 12 वापस हो गया था। अगर वापस हो रहा है
तो ये रोका क्यों नहीं जा रहा है, इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है? मुझे ये गवर्नमेंट से पूछना है, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट से स्पेशली, कि इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है। स्पीकिंग ऑफ विच, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट में जैसे आपको पता है मिस्टर ग्रेट जर्मन शेफर्ड, जो जर्मनी में बैठ के कमांड देते रहते और वीडियोस बनाते इतने ग्रेट ग्रेट, उनको यही पूछना है कि कुछ भी गलती होता है, आप बीजेपी को गलत साबित करने में जुट जाते हो, बट यहाँ पे जहाँ पे रियल डिक्टेटरशिप है, आपके सामने में ये एक पोस्ट लाइन जो मिनिस्ट्री रहती है, वो मिनिस्ट्री पे नाम देखो सिर्फ, ये मिनिस्ट्री सब एक ही वुमन चला रही है। इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं, या जो मोदी कर रहे हैं उसको डिक्टेटरशिप। मैं आई एम नॉट अ समर्थक किसी का, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, ना मुझे होना है, बट सेंस की बात बनती है। दिस मैन ओवर हियर, मिस्टर ध्रुव राठी, ही डजंट ब्लेम्स एनीवन, only blames a party which is trying to do good. In my vision, if they are doing corruption, it is certain corruption, and it is obvious in this day and age of Kalyug there will be corruption, but there is progress also. वो सब बाजू में रखते हैं, but this man says कि she is been targeted. इन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। And where this lady comes on street and does protest against herself, मतलब इस मूव को क्या बोला जाए? I don't know if I'm gonna edit this video like visuals डालने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, but this is just my expression, opinion नहीं है मेरा, मेरे अंदर की भड़ास है जो मुझे पूरी तरीके से बाहर निकालनी है। मुझे पूछना है लोगों से, ये क्यों हो रहा है? आपका विवेक कहाँ मर जा रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? क्या आपको सच में लगता है कि किसी को कराटे कुंफू सिखा के या फिर पेपर स्प्रे देके ये सब रुकेगा? इसके लिए हमें रूट कॉज को ढूंढना पड़ेगा, और वो रूट कॉज स्पेशली इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट ह्यूमैनिटी इज। धर्म क्या है? नॉट द रिलीजियस वन। धर्म इज राइचियसनेस। धर्म को समझो और ये समझो कि कहाँ काम किया जा सकता है, सोसाइटी में किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्या क्या काम किया जा सकता है। कुछ लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग हेक कि कुछ भी बोलो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे तरफ से और आपकी तरफ से कुछ चेंज आ रहा है तो मुझे ये चाहिए कि वो चेंज हो जाए। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, इससे मुझे यही बताना है आपको कि अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है और क्यों चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड कि क्यों चल रहा है। ये एक केस है कोलकाता की, सेम केस वही कोलकाता में प्रोटेस्ट करने वाली एक लड़की, उसके साथ भी सेम हुआ। एंड एक चीज मुझे आपको दिखानी है, स्पेशली दिस, from 2001 to 2024 same college has been accused of multiple crimes and has been highlighted in news। मतलब ये न्यूज में हाईलाइट किया गया है, सेम कॉलेज में सेम चीजें अक्यूजेशन में डाल के, और पूछा गया है इन्हें कि ये क्यों हो रहा है, बट उस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है 2001 से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चेंज कैसे लाया जा सकता है वेस्ट बंगाल में। मैं यहां चिल्ला के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मुझे पता है, बट अगर पावर मिले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इफ वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच सेज फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो ये एक सेंस बनता है कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा रेवोल्यूशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स चेंज कर सकते हैं, वो पावर हम में है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की। आई एम नॉट सेइंग लाइक बांग्लादेश, I'm saying the right government should sit on the right post. If you want to see as a superpower, India as a superpower in next 10 years, 5 years, jitne bhi years mein, make sure this government changes. This is the high time that I am asking, guys. ये क्या हो रहा है? Please इस पे काम करो, from people from Kolkata, the youth which is watching me. I want you to spread awareness about this.
कुछ मेरे दोस्त ही बोल रहे हैं कि तुम जनरल गिल्ड क्यों दे रहे हो या फिर कलेक्टिव गिल्ड क्यों दे रहे हो. मैं कलेक्टिव गिल्ड देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ किसी को. मैं बस यही प्रोसेस करने का ट्राई कर रहा हूँ कि सब समझे कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं, किस मोड़ पे गलत हो रहे हैं, क्या गलती हमारे से हो रही है और उस पर कैसे काम किया जा सकता है. व्हाट इज द रूट कॉज. द डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ एवरी इवल इंटेंशन दैट इज बिहाइंड दिस क्राइम. अगर डिजायर नहीं होता तो ये सब नहीं होता. अंडरस्टैंड योर डिजायर्स आर किलिंग यू, आर मेकिंग यू डू थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी. तुम्हारे साथ वो किया जाता है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए. और इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती खुद की है, तुम्हारे खुद के डिजायर, इंद्रियों की है. दिस केस इज अ स्टार्ट ऑफ अ रिवोल्ट बोल सकते हैं. एक रिवॉल्यूशन की स्टार्ट है. ये कॉमन होते जा रहा है और ये कॉमन होना नहीं चाहिए. द गवर्नमेंट is not taking action, the people are not gonna change. This is gonna happen again because जब विवेक किसी का मर जाता है ना तो नाश छाता है उस पे. पहले जब नाश छाता है तो विवेक मर जाता है. I might have said उल्टा फुल्टा, बट भाई जब ये बुद्धि मरती है ना किसी की तो ये सब करने को आते हैं लोग. सिंपल थिंग है गाइस. आई डोंट नो व्हाई आई एम येलिंग. आज पॉडकास्ट करने का मेरा मूड मतलब जब से मैंने ये न्यूज सुना है, आई एम नॉट इन अ मूड टू डू एनी पॉडकास्ट. किससे स्टार्ट करने का यही एक था कि लाइक आई रीच टू पीपल एंड आई स्टार्ट चेंजिंग पीपल्स ओपिनियन. बट अगर मैं कहीं सोसाइटी को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं फेल हो रहा हूँ. आई एम थिंकिंग दैट आई एम फेलिंग बिकॉज अगर मुझे सोसाइटी में 1% भी चेंज लाना है तो कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज मेरी या हमारे पुराणों की, वेदों की, ये इनमें इंसर्ट करनी जरूरी है सोसाइटी में. और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आई डोंट नो व्हाट आर वी डूइंग. दिस इज अ प्योर इंटेंशनल वीडियो दैट आई एम लाइक, स्क्रिप्ट भी नहीं है, मैं जस्ट ब्लैबर कर रहा हूँ जो मन में आ रहा है. वो जिस डॉक्टर पे ये अत्याचार हुआ था उसके पेरेंट्स पे क्या बीती रहेगी ये सोचो. उसके पेरेंट्स को 3 घंटा पहले तो बताया गया कि उसने सुसाइड किया है, which is a conspiracy itself. Then they were not allowing her to be seen by her parents. मतलब उसके पेरेंट्स को 3-4 घंटे बाहर रुकाया गया था, उसकी बॉडी नहीं दिखाई जा रही थी. फुल वेस्ट बंगाल अगर लोग आके एक हॉस्पिटल तोड़ सकते हैं तो ये सोचो कि इतना पॉलिटिकल पावर किसके पास है. पुलिस वहां पे होके कंट्रोल करने का ट्राई कर रही थी, टीयर गैस डाले ऐसा बोला जा रहा है. बट जो वीडियोस मेरे पास है उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि दिस मॉब वाज स्पेशली ब्रॉट इन ट्रक्स. भाई ट्रक में भर भर के लोगों को लाया गया था. कोई बोल रहा है 40 है, कोई बोल रहा है 7,000 है, कोई बोल रहा है 1,000 है. काउंट नहीं है, बट ये चीज हो रही थी और लोग शूट कर रहे थे. अगर तुम्हें किसी चीज को बचाना है तो तुम्हें एक साथ आना पड़ेगा. कैंडल मार्च करके कुछ फायदा नहीं है. आई एम टेलिंग यू फॉर नाउ, स्टॉप डूइंग दोस कैंडल मार्चेस. कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला है. अगर तुम जागृत हो तो तुम सच्ची में कुछ करोगे. क्या करोगे वो आप पे है. अगर एक पॉपुलेशन है तो एक गवर्नमेंट री एस्टैब्लिश हो सकती है, एक डेमोक्रेसी वापस री एस्टैब्लिश हो सकती है. आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनीवन और नॉर माई इंटेंशंस आर एनीथिंग, बट मुझे यही चाहिए कि अगर मेरी बहन सेफ है, जो मुझे बहन नहीं है बट मुझे बहनें हैं, ऑल ऑफ दिस पीपल हु आर वॉचिंग मी आर समवॉट रिलेटिव्स ऑफ माइन ओनली. मतलब मेरे सब्सक्राइबर मेरे रिलेटिव्स ही बन रहे हैं, एक नाता बन रहा है मेरा. Be it a teacher, be it a brother, be it a father, anything. I don't know. Someone might see me as a father figure or someone might see as a brother figure.
बट मेरा ये ड्यूटी है कि इतना मैं कर सकता हूँ, कि ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेट्स री एस्टैब्लिश द धर्म अगेन। शंखनाद बज गया है, हमें एक चीज पे ध्यान देना है। अगले 7 से 8 साल हमें दुनिया में, भारत तो छोड़ दो, दुनिया में वापस धर्म स्थापना करना होगा। धर्म पुनर्स्थापना की जरूरत है। और ये मेरे थॉट्स हैं, ओपिनियन नहीं है, मेरे थॉट्स है, क्लियर एंड, मतलब ये करना है। ये करते करते मर जाओ या करके खुश रहो। अगर तुम्हें सुनहरे दिन देखने हैं, तो मेक श्योर यू डू समथिंग अबाउट दिस। धर्म मुझसे चेंज नहीं होएगा, हमसे चेंज होएगा। मैं शुरुआत कर सकता हूं, बट तुम्हें साथ में रहना पड़ेगा। ये समझो कि तुम क्या कर सकते हो, किस लेवल पे कर सकते हो। एक आदमी एक चीज कर सकता है, पर 10,000 आदमी लोग 10,000 चीजें कर सकते हैं, और उससे सोसाइटी चेंज हो सकती है। प्लीज जॉइन योर हैंड्स अगेंस्ट दिस अनजस्टिस विच इज हैपनिंग अक्रॉस इंडिया। बिकॉज अगर इंडिया को रेप कैपिटल बताया जा रहा है, तो इट इज नॉट फनी, इट इज नॉट। और ये कुछ लोग हैं जो ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये अगली है और इस पे सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है और क्यों किया गया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दिस पीपल, बट ऐसे लोगों का नाश होना जरूरी है। इन्हें कैपिटल पनिशमेंट देने की जरूरी है, जैसे बाकी के देशों में कैपिटल पनिशमेंट है। सऊदी अरेबिया बोलो, देन से चाइना में बोलो, नॉर्थ कोरिया में बोलो, इवन इफ देयर इज डिक्टेटरशिप, वहां पे कैपिटल पनिशमेंट है। तो ये सोचने वाली बात है, अगर इन देशों में कैपिटल पनिशमेंट जैसे पनिशमेंट है, तो हमारे देश में इतना टाइम क्यों लगता है। जैसे नागपुर में एक बार हुआ था, एक लड़की का रेप हो गया था, तो एटलीस्ट आई थिंक 40 to 50 लेडीज ने कोर्ट रूम में उसी रेपिस्ट का मॉब लिंचिंग करके उसको खत्म कर दिया था वहां पे। दिस पीपल शुड बी गिवन टू पब्लिक फ्रॉम माय ओपिनियन। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। इन लोगों को पकड़ो और पब्लिक में डालो, और जो पब्लिक को करने का है वो पब्लिक करेगी, और गिव अ कैपिटल पनिशमेंट। This is my opinion on this. I don't know what stories, what kind of episodes are gonna happen after this, because मेरा पर्सपेक्टिव दुनिया की तरफ देखने का चेंज हो रहा है। Things are coming in the same form. कोई किसी के सामने के टेबल पे आके ये बता रहा है कि मेरे फादर ने मुझसे ये करने की कोशिश की, और कोई बोल रहा है मेरा भाई, एक लड़का आके बोल रहा है मेरा भाई खुद से मुझसे ये करके गया 9 साल से। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ पे ख़त्म होने वाला है, कैसे ख़त्म होने वाला है, एंड इसकी शुरुआत कैसे होने वाली है। बट मैं ट्राई करूँगा। आई एम नॉट गिविंग, और मैं कुछ कैपिटल इंटेंशन नहीं है मेरे इसमें, या फिर मोनोपोली नहीं करने का, या फिर मॉनेटरी इंटेंशन कुछ नहीं है। बट जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं शुरुआत करूँगा। बस जरूरत है वो साथ देने की। प्लीज गिव मी योर अटेंशन एंड सपोर्ट, दैट्स व्हाट आई नीड। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हम मेरे पीछे फोटो लगा है, उन्होंने स्वराज्य एस्टैब्लिश किया था, तो हम वापस स्वराज्य एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर बाल ठाकरे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं, तो वापस कोई ना कोई बन सकता है। किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, पर अगर कोई आगे आ रहा है तो उसकी जरूरत है कि उसको सपोर्ट मिले। आप उसको सपोर्ट दो बस। इफ ही हैज गुड इंटेंशंस, ही विल चेंज द वर्ल्ड, एंड आई वांट पीपल टू इम्प्रूव, नॉट जस्ट मी एंड यू एंड माय सोसाइटी और माय सिटी, बट एंटायर वर्ल्ड टू चेंज। थिंक ऑफ अ कंट्री, थिंक ऑफ अ वर्ल्ड, नॉट अ कंट्री, थिंक ऑफ अ वर्ल्ड। एक दुनिया का विचार करो जहाँ पे क्राइम ना हो। अगर सतयुग की बात की जाती है, अगर सतयुग लाना चाहते हो, तो ये सोचो कि कैसे ला सकते हो।
ये मेरा फुल ऑन 20 मिनट्स का रैंट था जो मुझे करने का था. आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोना टेक इट एंड व्हाट आर पीपल्स एक्शन, बट प्लीज प्लीज प्लीज, कोलकाता केस के बाद इफ यू सी एनी गर्ल, any woman asking for help, and if that is justified, take actions first and then do the registration of complaint and everything. पहले उसको बचाओ, तमाशा मत बनाओ उसका. विक्टिम को गिल्ट में डालना बंद करो, एंड ध्रुव राठी जैसे फालतू क्रिएटर्स की सपोर्ट करना बंद करो. वो वहां जर्मन में बैठ के लाखों करोड़ों कमा रहा है और वो सही बात नहीं है. आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड वॉट hideous crimes are going on and work according to it. मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा. दैट इज इट फॉर टुडे. समाज तभी बल सकता है जब मैं और आप साथ में हो. तब तक के लिए राम राम.